सब्र का मतलब हार मानना नहीं होता, ये तो रुककर भी आगे बढ़ना होता है। जब सब कुछ छूटा लगता है, तब अंदर का हौसला मजबूत होता है। ना गुस्सा, ना शिकायत, सिर्फ एक शांत सा विश्वास कि जो होना चाहिए वो होगा, पर अपने सही समय के पास। हेलो दोस्तों, कभी महसूस किया है जब सब कुछ रुका हुआ होता है, तब भी अंदर कुछ चल रहा होता है। वक्त की रफ्तार से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी रूह की रफ्तार, और वही शुरू होती है सब्र के साथ। सब्र एक बीज की तरह होता है, मिट्टी के अंदर छुपा, लेकिन एक दिन पेड़ बनने की पूरी क्षमता रखता है। जब जिंदगी टूट जाती है, इंसान का असली टेस्ट शुरू होता है। सब्र का मतलब ये नहीं कि हम रोते हुए चुप हो जाएं, बल्कि ये समझना कि हर टूटने में एक नई बुनियाद छुपी होती है। जैसे कांच टूटने के बाद भी उसकी रोशनी छन्नी बंद नहीं होती, वैसे ही टूटना अंत नहीं होता। हर छोटी छोटी देर में एक बड़ी वजह होती है। ईश्वर देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं। ट्रेन अगर लेट है, इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल कैंसिल हो गई। शायद प्लेटफॉर्म पे अभी आपके लिए सीट तैयार हो रही हो। गुस्सा तभी जीतता है जब हम उसे जवाब देते हैं। सब्र तभी जीतता है जब हम चुप रहकर दिल से दुआ करते हैं। सब्र एक हवा की तरह होती है, जो आग बुझा भी सकती है और उसी आग को तूफान बना भी सकती है। दुआ करो, लेकिन जवाबों के लिए सब्र भी करो। आस्था का असल टेस्ट तब होता है जब आपको कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी आप शुक्र करते हो। जैसे लैंप को तेल लगता है तभी रोशनी होती है, वैसे ही आस्था में सब्र का तेल ज़रूरी है। सब्र सिर्फ रुकना नहीं होता, ये एक एक्टिव ग्रोथ होती है। जब आप सब्र करते हो, आप अंदर से स्ट्रांग बनते हो। जैसे कोहिनूर बनने के लिए हीरे को वक्त लगता है, वैसे ही सब्र से इंसान की असली चमक निकलती है। शुक्र हर उस चीज़ के लिए करो जो है, और सब्र उस चीज़ के लिए करो जो अभी नहीं है। दोनों मिलके रूह को सुकून देते हैं। शुक्र एक सुर है और सब्र उसका ताल। जब दोनों मिलते हैं, जिंदगी का संगीत बनता है। जब थक जाओ, रुक जाओ, लेकिन पीछे मत हटना। सब्र का मतलब कभी हार मानना नहीं होता। सब्र का मतलब होता है वक्त को जीतने देना। जैसे दरिया कभी रुकता नहीं, वैसे ही सब्र भी बहते रहना चाहिए। रुकने से नहीं, बहने से सुकून मिलता है। सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, एक यकीन का नाम है। जब आपके पास कुछ नहीं होता और आप फिर भी मुस्कुराते हो, उस मुस्कान में ही ईश्वर की रोशनी छुपी होती है। जैसे अंधेरा चला जाता है रोशनी के आने से, वैसे ही सब्र हर दर्द को रोशनी में बदल देता है।